अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर। आज हम देखेंगे विद टूल को कि विद टूल किस तरह वर्क करता है, इसमें क्या होता है, उसके थ्रू हम किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, और उसके साथ जो बाकी आगे फर्दर टूल्स दिए हुए हैं इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। ये आपको कहाँ मिलता है ये देख लेते हैं पहले। सबसे पहले इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये आपको जो आपका स्केल टूल है उसके नीचे आपके पास ये दिया हुआ है विद टूल। शिफ्ट डब्ल्यू इसका शॉर्टकट है। अच्छा, अगेन जहाँ ये छोटा सा ट्रायंगल आपके पास अपेयर होता है, इट्स मीन इसके अंदर फर्दर टूल्स और है। हम इसको प्रेस करके टेयर ऑफ से इसको अलग पैनल इसका ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं विद टूल से। देखिए, विद टूल बेसिकली आपके जो स्ट्रोक होता है उसमें वेरिएशन देने के लिए यूज होता है, और ये लोगो डिजाइनिंग में बहुत यूज कर सकते हैं इसको। मतलब मेरी तो ये एडवाइस है कि जब हम लोगो डिजाइन कर रहे हो तो उसमें इसको यूज करें। कोई भी लाइन ड्रॉ करके उसमें वेरिएशन लाने के लिए ये विद टूल हम यूज करेंगे। चलिए यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखें इसको बिल्कुल बेसिक फॉर्म में आपको अगर समझाऊं तो मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, शिफ्ट के थ्रू स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसकी लाइन की थिकनेस जो है वो हम बढ़ा लेते हैं। पहले तो मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। चलिए इतने ही रखते हैं लाइन की थिकनेस को। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से गया विद टूल पे। शिफ्ट डब्ल्यू भी प्रेस कर सकते हैं। विद टूल को एक्टिव करने के बाद जैसे ही मैं लाइन पे आऊंगा और लाइन को टच करूंगा, देखिए यहाँ पर एक प्लस अपेयर हो गया है। ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ है, प्लस बना हुआ है। उसके बाद जब मैं जिस जगह भी आपने आके मतलब इस लाइन टूल पे आने के बाद मैंने प्लस को अपेयर होने के बाद माउस को प्रेस करके जब मैं ड्रैग करूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली लाइन में थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। मतलब लाइन में वेरिएशन अपेयर हो गई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये वेरिएशन दे दी। उसके बाद अभी मैंने इसको कंटिन्यू रखना है। फिर अगेन आगे आए, प्लस आ रहा है। अब की दफा मैंने डाउन साइड लेके जाऊंगा। ये देखें। ठीक है, तो बेसिकली इसने करा क्या कि आपकी जो एक लाइन थी उसमें थिकनेस के थ्रू, मतलब थिकनेस को अप्लाई करते हुए उस लाइन के अंदर ये वेरिएशन लेकर आ गए। ठीक है, अब ये हमने स्ट्रेट लाइन पे किया था। अच्छा, बाद में आपको ख्याल आया कि जी मैंने जो ये अप्लाई किया हुआ है इसकी एक साइड को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं या इन दोनों साइड्स को बड़ा कर दूं। ये देखें, बहुत साइड बड़ी हो रही है। ठीक है, मतलब अब इसके लिए भी आपने अगेन वही विद टूल लेना है, और जहां आपने वो उसको ऐड किया था वहां जाके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, और ये अगर आपने इसकी एक साइड को में चेंजिंग लेके आनी है तो आप ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस करके अगर जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये सिंगल साइड पे इसको चेंज करेगा। देखिए, ऑल्ट प्रेस हुआ है। तो ये, तो हमने क्या किया कि बिट टूल को यूज करते हुए एक एक जो हमारी सिंपल सी लाइन थी उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें कंट्रोल वाई करके, मतलब प्रीव्यू ऑफ करके, तो ये सिंपल सी आपको लाइन ही नजर आएगी। लेकिन जब हम प्रीव्यू ऑन रखते हैं तो ये आपके अंदर उसमें वेरिएशन अपेयर हो गई है। ठीक है, अच्छा अभी इसके आगे फर्दर और काम करके देखते हैं, फिर हम इसमें और एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक एलिप्टिकल फॉर्म या सर्कुलर फॉर्म ड्रॉ करी। अब इस सर्किल को बनाने के बाद मैंने विद टूल लिया, और विद टूल को लेने के बाद यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग किया। देखें, ठीक है, तो ये इसने कैलीग्राफिक फॉर्म में यहाँ से इसको, या टेपर फॉर्म कहते हैं, कह लें कि ऊपर से इसको मैंने थिक हुआ है और नीचे से आके ये थिन हो गया। और अगर मैं यहाँ से भी ये कोई वेरिएशन लेना चाहता हूँ तो देखें, और ये, और सिंगल साइड करना है तो ऑल्ट के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट प्रेस करके इसको आप कम कर सकते हैं। अगेन ऑल्ट, तो ये देखें, तो अब हमने एक सर्किल में भी ये वेरिएशन क्रिएट कर। ठीक है, इसी तरह अगर कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसमें भी हम ये चीज कर सकते हैं। अब अगेन हम पेन टूल से मैंने एक ये डिजाइन, मतलब एक लाइन ड्रॉ करी, विद टूल लिया, और देखिए यहाँ से ये टेपर फॉर्म मुझे दिखानी थी। तो ये देखिए, ठीक है, कितनी इतनी इजीली और क्विकली आपने ये जो है वो टेपर क्रिएट कर दिया उस सिंपल सी लाइन के अंदर। ठीक है, अच्छा, जब हम विद टूल को सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऑप्शंस आपके पास अपेयर हो जाते हैं। यहाँ आपके पास कुछ प्रीसेट्स बने हुए दिए हुए हैं।
ठीक है, अगर आपने यूनिफॉर्म करनी है तो यूनिफॉर्म फॉर्म में इस तरह हो जाएगी। ठीक है, अगेन इसको दोबारा से हम नॉर्मल कर लेते हैं। और अगर यहाँ से हम प्रीसेट यूज कर रहे हैं तो ये आपके पास देखिए प्रीसेट बने हुए आ गए हैं। इसकी थिकनेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ आपके पास बने बनाए प्रीसेट दिए हुए हैं, और आप अगर आपने कोई अपना प्रीसेट बना के रखना है तो वो भी रख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये एक बना लिया। अब मुझे अपना कोई प्रीसेट दिखाना है तो पहले हम इसको यूनिफॉर्म करके हेयरलाइन पे ले आते हैं। 0.5 से ये मुझे कुछ अपना प्रीसेट क्रिएट करना था कि मैंने पहले इसको इस तरह बनाया, फिर यहाँ से ड्रैग किया, ऑल्ट के साथ मैंने एक तरफ से वो ज़्यादा थिक कर दिया। फिर यहाँ मैंने और वेरिएशन देनी थी, थोड़ा थिन हो जाए। यहाँ अगेन एक और वेरिएशन देनी थी कि ये थोड़ा सा इस फॉर्म में ये अपीयर हो जाए। ठीक है, अब ये जो है इसको मुझे अपने प्रीसेट की फॉर्म में सेव करना है, कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको किसी और जगह लगाऊं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, या जो पेन टूल के थ्रू अगर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ उस पर मुझे लगाना है। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यही इसी पुल डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ आपके पास देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऐड टू प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने इसका नाम देना है, ये से हमने दे दिया प्रोफाइल 1, इसको मैंने प्रोफाइल 1 और ओके कर दिया। तो ये आपके पास ऐड हो गई है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ तो वो हमारे पास प्रोफाइल 1 के नाम से देखिए ये ऐड हो गई है। अब अगर मैं कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन टूल सील ड्रॉ किया, अब यहाँ जो मेरी प्रोफाइल 1 है वो मैंने लगाई। अच्छा, अभी अपेयर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारा इस वक्त जो पाथ है वो उसका जो 1 PT पे हुआ हुआ है, इसको आप बढ़ा के 40 या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, 80। तो देखिए जो हमने वहाँ डिज़ाइन क्रिएट किया था उसने इसको, अब अगर मैं अपनी लाइन में कोई वेरिएशन लेके आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कन्वर्ट एंकर पॉइंट से हैंडल्स अपेयर करता हूँ तो वो उसके अकॉर्डिंग इसको मूव करता रहेगा, ये देखिए। इवन अगर मैं पॉइंट ऐड करके कुछ चेंजिंग लेके आता हूँ, देखिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें ये चेंजिंग आती रहेगी। देखिए, देखिए लोगो डिजाइनिंग में बहुत काम आता है। मतलब ये कोई इंस्ट्रूमेंटल, अगर आपने कोई लोगो बनाना था किसी, मतलब किसी भी ऐसी शॉप के लिए, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट को सेल करती है, उसके लिए ये काम आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज इसके थ्रू हम आगे और भी काम करते हैं, तो वो किस तरह, तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने किसी भी लाइन को, ये सिर्फ काम किस पे होता है, स्ट्रोक पे, फिल पे नहीं, स्ट्रोक पे होगा। तो किस तरह हम स्ट्रोक को, हम उसमें वेरिएशन ला सकते हैं, उसको फिल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ एक और काम भी करते हैं कि जब मैं इसको कंट्रोल Y कर रहा हूँ तो देखें ये हेयर लाइन में नजर आ रहा है, मुझे इसको उसी फॉर्म में उतना ही थिक शो करवाना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो प्रिंटिंग होती है, एक तो कलर प्रिंटिंग होती है और एक प्लॉटर कटिंग प्रिंटिंग होती है। तो प्लॉटर कटिंग में अगर आपको ये इस फॉर्म इस तरह चाहिए कि जिस तरह ये बना हुआ है वही आप इसको पील कर सकें, इसके लिए फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट, अच्छा देखिए, एक्सपेंड जो है वो इस वक्त ग्रे हुआ हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्रिएट किया है विद टूल के थ्रू, क्योंकि इसमें वेरिएशन लेकर आ गए हैं। तो वो फिर किससे होगा, एक्सपेंड अपीयरेंस के थ्रू इसमें चेंजिंग आएगी। अगर आप नॉर्मल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको आप एक्सपेंड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई काम विद टूल के थ्रू किया हुआ है या कोई इफेक्ट लगा दिया है तो उस इफेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेंड अपीयरेंस का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो अब एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करें। अब देखिए, अब अगर मैं कंट्रोल Y करता हूँ तो ये आपको फिल फॉर्म में आ गया। देखिए, वो जो पहले हेयर लाइन नजर आ रही थी फिल फॉर्म आ गई। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं और दोबारा इस चीज को रिपीट भी कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। अब इन पॉइंट्स को मुझे कम करना है, तो इन पॉइंट्स को कम करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, ये मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में है, सिंप्लीफाई। तो उसमें आप को जाके भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, सिंप्लीफाई, प्रीव्यू ऑन करेंगे। अब देखिए, ठीक है, और शो ओरिजिनल, तो हमने ओरिजिनल को देखते हुए काम करना है। ये जो हमारा जो डॉटेड लाइन रेड कलर की आ रही है वो ओरिजिनल है, और ये जो नीचे लाइन नजर आ रही है वो आपको हमने जो चेंजिंग की है। तो हम कर्व प्रिसिशन इसका बढ़ा देंगे कि
बस आई थिंक थोड़ा सा और देख लेते हैं बढ़ा के कि लाइन, हमारी लाइन भी सही हो जाए, मतलब हमारा, और पॉइंट्स भी कम हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट अब ये सही हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनली हमारे 1 to 7 पॉइंट्स से, और अब करंटली 15 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का फर्क पड़ गया इससे? आपके फाइल भी है, फाइल साइज में भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे वो जो पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे उतनी फाइल हैवी होगी। तो हमने इसको कम करने के बाद ओके किया, देखिए तो कितनी पॉइंट्स हमारे कम हो गए। अब ये इस जर्स को खत्म करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पर पेन टूल से पॉइंट ऐड करते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक पॉइंट मैंने यहाँ ऐड किया, एक यहाँ ऐड किया, और माइनस से मैंने ये 2 पॉइंट जो है वो माइनस कर लिए। और इन ये अगर थोड़ा सा इसको भी अगर हमें सेट करना है, तो कन्वर्ट एंकर पॉइंट लेके इसके हैंडल्स को नीचे की तरफ ले आए, तो ये देखें ये भी बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है, तो विद टूल से हमने कोई चीज ड्रॉ करी और उसको, अब देखें इसको मैं लोगो में किस तरह यूज कर सकता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल Y, फिर आगे हम जो ये फर्दर टूल्स हैं इनको भी देखेंगे। जैसे अब मुझे कोई किसका क्यू कर लेते हैं, क्यू के थ्रू हमने कोई हमारी जो इनिशियल लेटर है वो क्यू है, उसमें हमने कोई वेरिएशन लानी है। क्योंकि लोगो डिजाइन करते वक्त आप ये देखा करें कि आप कोशिश क्या करें कि जो भी लोगो डिजाइन कर रहे हैं किसी अल्फाबेट के थ्रू, तो उस अल्फाबेट को ब्रेक कर लें। मतलब ब्रेक इन सेंस कि वो एज अ फोंट ना हो। मतलब एज अ फोंट होगा तो कोई भी उसको क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर आपने नॉर्मल एरियल टाइम्स या गैरामाउंट फ्यूचर कोई भी फोंट लिया हुआ है, अगर वो उसको लेके आप अपने लोगो क्रिएट करते हैं, तो उससे होगा क्या कि कोई भी इसको उसी नाम को लिख के आपका लोगो अपना खुद बना सकता है। तो लोगो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, और कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस कि बनाने में मुश्किल हो, देखने में वो बिल्कुल विजिबल हो, क्लियर हो, लेकिन बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। और उसमें अगर आपने कोई फॉन्ट यूज किया है तो फॉन्ट को ब्रेक कर लिया करें। अब जैसे मैंने क्यू लिखा, अब इस क्यू को मैंने, या हम कह लेते हैं हमारा कोई बाइट, बाइट के नाम से कोई लोगो था या है बल्कि, अब मैंने ये करा। अब फॉन्ट का स्टाइल जो आपने लेना है वो हमने सेट कर लिया। चलें ये फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं। अब इसको मुझे देखिए वेरिएशन लेके आनी है कि ये जो हमारा ये जो हमने डिजाइन किया हुआ है, ये इसके साथ कुछ इस तरह मर्ज हो कि ये लोगो की फीलिंग दे रहा हो इसके साथ। तो हम देखें इसको किस तरह रखते हैं। मैं भी सिर्फ टेम्परेरी तौर पे इसके कलर्स को चेंज कर लेता हूँ कि हमें सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए मैं इसके कलर्स को चेंज कर लेता हूँ कि हमने कुछ इस तरह की फीलिंग देनी है कि ये इसमें से कट करके अंदर की तरफ से बाहर निकल रहा हो। कि ये रख लिया, इसको आपने आगे किया अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके मैं इसको आउटलाइन स्ट्रोक दे दूंगा। ऑफसेट पाथ, मतलब हम जाएंगे पाथ में, ऑफसेट पाथ इसका भी ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसको देख लीजिएगा कि मैंने उसमें आउट ये ऑफसेट पाथ और एक्सपेंड में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें बताई हैं। और आउटलाइन का भी मैंने उसी में बताया है कि आउटलाइन के थ्रू वर्किंग किस तरह करेंगे। तो ऑफसेट पाथ में गए, तो अभी हम थोड़ा जल्दी से काम कर लेते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं। इसको मैं माइनस में ले लेता हूँ, -1, आई थिंक -3, देखते हैं। -3 नहीं बल्कि प्लस में ही सही रहेगा, 1.5, आई थिंक ये सही है। 1.5 मैंने इसको एक्सपेंड करा लिया। कंट्रोल, अब चाहे तो इसको टेम्परेरी तौर पे हम कर लेते हैं, कंट्रोल वाई प्रीव्यू ऑफ कर लेते हैं, जिससे मुझे ये दोनों लाइंस भी नजर आ रही हैं। बेसिकली मुझे करना ये है कि जो हमारा आउटर वाला जो स्ट्रोक है उसको सब्ट्रैक्ट करना है पूरे बाइट में से। तो मैं पहले सबसे पहले बाइट को जो है वो कन्वर्ट करूंगा आउटलाइन में, क्रिएट आउटलाइन में। अच्छा, कभी भी कोई लोगो डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई भी वर्किंग इस तरह की, तो आपका जो ओरिजिनल फॉन्ट है या ओरिजिनल टाइप है उसको साइड पे कर लिया करें। क्योंकि जब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा तो ये फिर फॉन्ट की फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ओरिजिनल रखने के लिए हम इसको ऑल्ट से साइड पे रखेंगे कि हमें बाद में याद रहे कि हमने कौन सा फॉन्ट लगाया था। अगर कोई चेंजिंग आ गई है तो उसको चेंज
चेंजिंग को कंप्लीट करने के लिए दोबारा हमारे पास ओरिजिनल फॉन्ट होना चाहिए। तो ये मैंने इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लिया। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद अब देखिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और जो बाहर वाली आउटलाइन है उसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ पाथ फाइंडर के ऑप्शन से, कंट्रोल शिफ्ट F9 शॉर्टकट है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये देखिए अब सिर्फ ये बी में से कटा, बाकी में से नहीं कटा। ठीक है ना, कंट्रोल Z। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे और ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करके कंपाउंड कर लेंगे, पाथ मेक। ठीक है, अब अगर हम अगेन दोबारा करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये देखिए सब में से ये कट हो गया। कंट्रोल Y, तो फील आ गई। ठीक है ना, तो बेहतरीन सा लोगो आपके पास क्रिएट हो गया। हमने विद टूल के थ्रू अपना क्रिएट किया, लाइन को मैं वेरिएशन लेकर आए और टेक्स्ट को यूज करते हुए हमने, अब आपने जो भी इसकी कलर की वेरिएशन देनी है वो आप यहाँ से अपने जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट या उनका जो प्रोडक्ट कलर है उसको यूज कर सकते हैं। या अगर वो फर्स्ट टाइम आपसे कोई काम करवाए तो आप उसको डिफरेंट वेरिएशन दे सकते हैं कलर्स की, अकॉर्डिंग टू उसकी जो जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिफरेंट टाइप के कलर्स की वेरिएशन कलर थ्योरी के साथ आप दे सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए कितना इजीली हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे हम फर्दर जो इसके टूल्स हैं उनको देखते हैं। इसको मैंने साइड पे किया। जो ये आगे जो बाकी टूल्स आ रहे हैं, ये वॉर्प है, ट्रिल है, ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में, लाइन में, टेक्स्ट में वेरिएशन देने के काम आते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक अभी सिंपल सा देख लेते हैं, रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया विदाउट फिलिंग। मैंने इसको क्या किया, ये ट्रिल के थ्रू इसको मैं थोड़ा सा साइड से, अगर आपने इसके फ़ॉन्ट के जो सॉरी जो इसका डायमीटर है उसको बड़ा करना है तो शिफ्ट ऑल्ट के साथ आप इसको ड्रैग करेंगे माउस को प्रेस करके, तो ये इसके डायमीटर को बड़ा कर देगा और उसी से ही छोटा बड़ा आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो प्रोपोर्शनली नहीं होगा, फिर वो आपके पास टेपर फॉर्म में या कैलीग्राफिक फॉर्म में यूज करने के लिए कर सकते हैं। अगर शिफ्ट करेंगे तो प्रोपोर्शनली सर्कुलर फॉर्म में आपको ये उसके जो ब्रश का साइज है उसको बड़ा कर देगा। जैसे यहाँ से मैंने पहले लिया वॉर्प टूल, अब देखेंगे ये वॉर्प जो है रेंडमली हमने उसको, अगर मैं आउटसाइड से करूंगा तो वो इनसाइड लेके जाएगा, इनसाइड से करूंगा तो आउटसाइड ले जाएगा। जैसे मैं अभी आउटसाइड से कर रहा हूँ तो इनसाइड ले जा रहा है। ये कॉल आउट बनाने के लिए, अगर आपने कोई एक एड डिजाइन कर रहे हैं तो उस एड में अगर आपने साइड पे वो चीज इम्फेसाइज करनी है कि 50% ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसका जो बेस कलर है वो मैं रख लेता हूँ ग्रीन फॉर एग्जाम्पल, और ऑल्ट से मैंने इसकी कॉपी ली। जो कॉपी ली है मैंने को ब्लैक कर लेते हैं और सेंड टू बैक करवा देते हैं। ठीक है, और आगे वाले में से ये निकाल लेते हैं। तो ये इस क्योंकि इससे इसके थ्रू अगर हम कंट्रोल G ग्रुप कर लेते हैं और जैसे हमने लिख दिया 20% ऑफ। अभी देखें 20% ऑफ लिखने के बाद मैंने इसको टिक भी कर लिया। ठीक है, बोल्ड हुआ है, इसको व्हाइट कलर से हम ले लेते हैं, स्ट्रोक भी व्हाइट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये कितना आपके पास एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये इस टाइप की चीज़ें ड्रॉ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में देखिए अगेन अगर हम वेरिएशन और लेके आते हैं, अगेन मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब ये ट्रेलिंग के थ्रू हम किस तरह करेंगे, देखिए ये ट्रेल, माउस को रख के प्रेस करूंगा तो ये ट्रेल करता रहेगा, ये देखिए। ठीक है, ये ठीक है, जहां मैं उसका अपना रेडियस रख रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली इसको ट्रेल करता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बैकग्राउंड बनाने के लिए काम आ सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और उसमें ये ले लेता हूँ पोकर, देखिए ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया
और यहाँ लाके इसको ड्रॉप कर दिया। अपने माउस को मैं प्रेस रखा हुआ है, तो टच नहीं होना चाहिए, बस यहाँ तक रूम कर ली। ठीक है, कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की चीज दिखाने के लिए आपको ये बैकग्राउंड्स में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो ये पोकर को हमने यूज कर लिया इस तरह। अब ये आपके पास है बॉल्ट, ये डेंट दिखाने के लिए, मतलब कोई किसी चीज को अगर आपने, अगर मैं इनसाइड से करूंगा तो आउटसाइड करेगा, आउटसाइड से करूंगा तो वो इनसाइड को। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ थोड़ी सी कुछ चीज को थोड़ा सा वो आउटसाइड या इनसाइड से वो निकालने के लिए। अब ये स्कल्प, अब ये देखिए, इसको भी अगर मैं यूज करता हूँ तो ये भी हम देखिए किस तरह यूज करेंगे। इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एक बेस पे ये लिया हुआ है, तो इसको साथ ही रख लेते हैं। और ये मैं बाहर ले जाता हूँ। का बेस कलर मैंने रेड कर दिया, ऑरेंज जो भी है ऑरेंजिश इसको रखा। ये भी मैंने आई ड्रॉपर से वही कलर पिक कर लेते हैं। और देखिए सेम कलर हो गए। ऑल्ट से आपने इसको इसको लॉक कर देते हैं, कंट्रोल 2। कंट्रोल वाई से अगर आपको देखना है तो कंट्रोल वाई प्रीव्यू ऑफ करें। ऑल्ट से इसकी मैंने, बल्कि इसको बाहर रख के काम कर लेते हैं कि इजी हो जाएगा। ऑल्ट से मैंने इसकी कॉपी ली, यहाँ रखा, इसको ब्लैक किया और राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक कर दिया। ठीक है, कंट्रोल वाई से दोबारा प्रीव्यू ऑन करा, ये देखें। और इन दोनों को कंट्रोल जी ग्रुप करके देखें। अच्छा, वो पीछे आ रहा है, इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखिए। तो ये चीज इम्फेसाइज हो रही है कि पूरे उसमें हमने जो बनाया था डिजाइन, बेस कलर भी हमारा वही है, लेकिन इसमें ये चीज, अब अगर हम इसमें राइटिंग जो है व्हाइट कलर से लिखेंगे तो वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही होगी। इसी तरह आपके पास देखें, ये क्रिस्टलाइज है, ये जिसको क्रिस्टलाइज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पेन टूल से हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लोज किया। कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, यहाँ से क्रिस्टलाइज लेके देखिए। ठीक है, देखिए, ये कूल सा इफेक्ट आपके पास अपीयर हो। हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ, रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया और यही क्रिस्टलाइज लेके टॉप एंड बॉटम पे लगा दिया, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये। तो इस तरह आप ये इस तरह भी डिजाइनिंग कर सकते हैं कि यहाँ कुछ अलग मैटर आ जाए, नीचे अलग मैटर आ जाए। इसी तरह अगर आप ये यूज करते हैं रिंकल, तो रिंकल और क्रिस्टलाइज ऑलमोस्ट सेम ही है। आप देखें, ये भी अगर अगेन हमने कोई बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, इस पे हमने ये रिंकल लेके, तो ये हल्के हल्के इसको रिंकल्स अप्लाई कर देगा। तो ये भी कॉल आउट्स बनाने के लिए काम आता है। इसी तरह अगर आपने कोई वेरिएशन टेक्स्ट पे देनी है, तो टेक्स्ट टाइप किया हमने, जैसे आर, और इस आर को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। ठीक है, उसको पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन। देन उसके बाद हम ये यूज कर सकते हैं, जैसे मैं रिंकल ले लेता हूँ या क्रिस्टलाइज, देखिए। ठीक है, ये देखिए, वो फोन जो है वो हमारा इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से रिंकल्स ले लिए, तो जहां जहां मैं अपने माउस को लेके जा रहा हूँ वहां पर वो रिंकल क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरह आप अपने जो लोगो, देखिए इसको अगर मैं आगे लाया और इसका हम कलर वाइट भी दे सकते हैं या कोई और कलर, ये देखिए। ठीक है, शेडो क्रिएट करने के लिए ये रखें। अब इन दोनों को हम कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। तो इस तरह आप चीज़ों में वेरिएशन दे सकते हैं, अपने बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। जैसे हमने डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड्स बनाए थे, ये देखें, ये क्लियर है। इसमें अगर हम इसको रखते हैं, अभी ये मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ रख लें, जो भी है मेरा डिजाइनिंग आप अपनी ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, कंट्रोल वाई। ठीक है,
और देखिए जिस तरह मैंने ये लोगो डिजाइन किया था, अब ये लोगो डिजाइन को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, इसको छोटा करके हम यहाँ लगा के देख लेते हैं। ये देखिए, इसको अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट के पास ही आ गया, देखिए। ठीक है, तो इस तरह आप ये अपने विद टूल का जो पैनल है उसको यूज करते हुए अपने बैकग्राउंड्स को लोगो डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज।